उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु है ना। तो मसीह लोग क्या करते हैं, मसीह लोग विचार बनाते हैं कि मेरा पिछला साल मैंने प्रार्थना नहीं सही से किया, अब मैं प्रार्थना का एक निश्चित समय रखूंगा नए साल के अंदर और मैं प्रार्थना अच्छे से करूंगा। अगर आप पहलौठा भाग परमेश्वर को देंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर इसका 100 गुना आपको नए साल में लौटाने जा रहा है। आप अपने आप को बदलते हुए देखोगे, आप अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखोगे, आप अपने धंधे को बढ़ते हुए देखोगे, आप अपनी सेहत को अच्छा होते हुए देखोगे। मुझे बदलने की आवश्यकता है, आप सभी को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि नए लोग के तो सृष्टि नई हो चुकी है, क्योंकि वे तो नए थे, प्रभु ने उनको नया बना दिया। परंतु हम पुरानों का क्या, आपको ठान लेना है, आपको अपने से प्रॉमिस कर लेना है कि यस मैं बदलूंगा। हे परमेश्वर भाई ये विचार बनाता है कि मैंने पाप में बहुत जीवन डुबा लिया, 24 मेरा बहुत पाप में गया, अब जो मेरा नया साल आ रहा है ना 2025, इसमें मैं अपने जीवन को बदलूंगा। अब मैं पाप से अपने आप को दूर करूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? जो ये नया साल आपका आ रहा है, ठान लेना है कि यस मैं पाप नहीं करूंगा, यस मैं गुनाह नहीं करूंगा, यस मैं अपने पुराने जीवन को बदलूंगा। जो मैंने पाप किया, जो मैंने व्यभिचार किया, जो मैंने गलत कामों को किया, जो मैंने चोरी किया, मुझसे गलत शब्द निकाले, अब जो नया साल आ रहा है ना, इसमें मैं अपने जीवन को बदलूंगा। आपको यह धारणा रख करके नए साल में प्रवेश करना है। और नए साल शुरू होने से पहले आपको 2 घंटा 3 घंटा आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों, अब यह प्रवचन का समय है। आप सभी अपने अपने बाइबल निकाल लीजिए, खोल लीजिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16 से लेकर के 20 तक। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16 से 20 तक। इसका हेडलाइन क्या है जरा बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। मसीह हमें नई सृष्टि। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यह वचन हम लेंगे। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपका क्रिसमस था वो कैसा गया? कैसा गया? कैसा गया? अच्छा गया। क्या आप जानते हैं कि वह अच्छा क्यों गया? क्या आप जानते हैं वह अच्छा क्यों गया? अच्छा इसलिए नहीं गया कि हमने डेकोरेशन बहुत अच्छा किया था, अच्छा इसलिए नहीं किया कि हमने सीलिंग अच्छा कर दिया, नहीं। वह अच्छा इसलिए गया क्योंकि आपने उसे अच्छा बनाया। क्या आप समझ रहे हैं? आपने उसे अच्छा बनाया, इसलिए वह आपके लिए अच्छा गया। आपने प्रभु के जन्म दिवस पे भागी हुए, और खाली भागी ही नहीं हुए परंतु आप आनंदित भी थे। आपने आनंद को दिखाया, आपने उसके अपने हर्ष को दिखाया। अगर आप आनंद नहीं दिखाते तो शायद लास्ट के समय आप आनंद के साथ नहीं जा पाते। अगर आप जैसे हर सोमवार आते वैसे ही आते तो शायद आप कुछ अलग नहीं देख पाते, कुछ अलग नहीं जान पाते, कुछ अलग नहीं समझ पाते। क्योंकि आपने परमेश्वर के जन्म दिवस पर, प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर अपने आनंद को बढ़ाया। हो सकता है आपके अंदर आनंद ना रहा हो सकता है आप घर से निराशा के साथ निकले हो। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आप अपने घर से निराशा के साथ निकले हो, आपका सारा परिस्थिति खराब रहे, परंतु आप जब भवन में आए तो आपने सारी चीज़ों को छोड़ करके आप प्रभु के आनंद में भागी हो गए। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप प्रभु के आनंद में भागी हो जाओगे तो आपका जो आधा अधूरा आनंद है परमेश्वर अवश्य उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके आनंद को पूरा भी किया है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार आप जन्म दिवस पे भागी हुए, और खाली भागी ही नहीं हुए परंतु आप अपनी आत्मा से, आप अपने शरीर से परमेश्वर की आराधना भी किए। आपने अपने शरीर, अपनी आत्मा के साथ आनंद भी मनाया। तो जब आपने आनंद मनाया तो परमेश्वर को भी आपके ऊपर आनंद हुआ। परमेश्वर भी बहुत आनंदित हुआ आपसे।
क्रिसमस अच्छा क्यों गया, क्रिसमस बहुत ज़्यादा आनंदमय क्यों गया? क्योंकि आप सबों ने अपने आनंद को दिखाया, आपने अपने आनंद को दिखाया, इसलिए क्रिसमस आपके लिए अच्छा गया। अगर उसी जगह आप शांति से बैठे रहते, ना ही अपने आप को हिलाते डुलाते, ना ही अपने आप नाचते, ना ही आप गाते, तो शायद क्रिसमस आपका अच्छा नहीं जा पाता, चाहे आपने कितनी भी अच्छी व्यवस्था क्यों न की रहे। है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि भाई बहन, हमने वो वचन को देखा था, हमने एक वचन को देखा था जहां पर दो व्यक्ति रहते हैं, जहां पर पहला व्यक्ति वह तो गरीब रहता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था तो खराब रहती है, परंतु वह चैन के साथ खाता पीता है और आनंद करता है। परंतु दूसरी दूसरी परिस्थिति, दूसरा भाई जो है वह तो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा श्रीमंत है, परंतु उसके घर में खाने पीने के लिए, उसके घर में हर एक चीज़ के लिए झगड़े होते, मारपीट होते, गाली गलौज होते हैं। तो इनमें भला कौन है? भला तो वही है जो भली आर्थिक व्यवस्था में, उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब है, परंतु उसके अंदर आनंद तो है, उसके अंदर प्रसन्नता तो है। तो उसी प्रकार कलीसिया में भला यह था कि आपने आनंद को मनाया, और अवश्य जो आपने आनंद को मनाया है, प्रभु ने आपके जीवन में आनंद को भरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, खैर अलवा तो क्रिसमस था, परंतु अभी और कौन सा नया दिन आ रहा है? अभी हमारा नया साल आ रहा है कि नहीं? नया साल आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नए साल को कलीसिया आप नए साल को आइए, मैं ये बातों को नहीं कह रहा, परंतु मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ अपने द्वारा, इस वचन के द्वारा, यह आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार आपने, हालेलुया, कृपया ध्यान दीजिए, जिस प्रकार आपने क्रिसमस उसके अंदर अपने मनों को लगाया, अपने शरीर को लगाया और आपने आनंद को पाया, उसी प्रकार ये जो नया साल है, जो नए साल का पहला दिवस है, यह आपके लिए अच्छा होना चाहिए। खाली नए साल का पहला ही दिवस नहीं, परंतु ये जो नया साल 2025 जो है, ये आपको पूरा अच्छा जाना चाहिए। है कि नहीं? हो सकता है कि आप 2024 में हताशा को देखे रहोगे, निराशा को देखे रहोगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे रहोगे, परंतु मैं चाहता हूँ और अवश्य आप भी चाहते हो कि आपका जो 2025 है यह आनंद के साथ बीते, इसमें आप प्रगति को करो। हो सकता है कि आप 2024 में दुर्गति को देखे रहोगे, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा जो 2025 है यह अच्छा जाना चाहिए। पर क्या खाली इतना सोच लेना ही बहुत हो जाएगा? क्या खाली इतना मान लेना ही, हालेलुया, खाली हमारे लिए इतना मान लेना ही कि हमारा 2025 अच्छा जाएगा बहुत है? नहीं, क्योंकि बिना काम के कुछ होता नहीं है ना, बिना कर्म के कुछ होता नहीं। एक किसान भी अगर अगर अपने, हालेलुया, हालेलुया, एक किसान भी अगर अपने बाल की अपेक्षा रखे तो उसको बीज बोना पड़ता है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। घबराइए नहीं, मैं दान के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि किसान जब बाल की अपेक्षा करता है, जब अपने सारी चीज़ों की अपेक्षा करता है, मतलब अपने धान साग पाक जो भी वो अपेक्षा करता है, उसको ऐसे नहीं मिल जाता। उसके लिए वो बीज बोता है, उसके लिए वो बिया को डालता है भूमि के अंदर, ताकि वह बड़ा हो और वो चीज़ों को पा सके। क्या आप समझ रहे हैं? अगर एक छात्र चाहता है कि मैं अच्छे क्रमांक से पास हूँ, तो खाली चाह लेना, सोच लेना ही बहुत नहीं होता, उसके लिए वह महीनों सालों परिश्रम करता है, तब जाकर के वो कहीं अच्छे क्रमांक को पा पाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो ये नया साल आ रहा है 2025, ये अच्छा जाना चाहिए, तो इसके लिए आपको करने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए आपको क्या कर देना है? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके बारे में हम जानेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आवश्यकता यह थी कि आप थोड़ी बातों को जान सके यह वचन को पढ़ने से पहले। आइए इसे हम पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में हम अधिक जानेंगे। खोल लीजिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16। इसका लिखा है हेडलाइन, मसीह में नई सृष्टि, मसीह में नई सृष्टि। टाइटल हमें क्या बताता है? टाइटल हमें क्या कहना चाहता है? मसीह में नई सृष्टि। मसीह अर्थात कौन? प्रभु यीशु मसीह। मसीह सेवियर, सेवियर, हमारा मसीहा,
मसीहा में नई सृष्टि क्या है? अगर आप मसीही हो तो नई सृष्टि क्या है? नई सृष्टि क्या नहीं है? अगर आप मसीह में आ गए हो तो ये आपके लिए नई सृष्टि है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हो तो आपका जो पुराना मनुष्य तत्व है वह क्या हो जाता है? वह खत्म हो जाता है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हो सकता है कि आप सभी में से ऐसे बहुत से भाई रहे, ऐसी बहुत सी बहनें रहें जिन्होंने खाली कलीसिया में आ रहे हैं परंतु सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया रहेगा। हो सकता है उनको अपना मसीहा नहीं जाना रहेगा, हो सकता है अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया रहेगा। तो इस वचन के बाद आवश्यकता है कि वह उनको अपना मसीहा स्वीकार करे। इस वचन के बाद आवश्यकता है कि वह उसको अपने प्रभु कह करके स्वीकार करे, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करे, क्योंकि यह वचन वही बातों को बता रहा है। लिखा मसीह में नई सृष्टि। अगर आप संसारिक जीवन जी रहे थे और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हो और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पाप किए हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या गुनाह किया है, फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या गलत कामों किया, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह के हो, किस इस धर्म के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मायने खाली यह रखता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और इतना ही काफ़ी है परमेश्वर को आपके जीवन के अंदर काम करने के लिए। खाली एक फैक्टर कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हो या परमेश्वर के लिए काफ़ी है कि वो आपके जीवन को बदलना शुरू कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, संसार से जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है वह जानता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खाली जब वो जान जाता कुछ बातों को तो वह अपने आप से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है। हो सकता है वचनों को ना मान सके, क्या आप समझ रहे हैं? एक नया व्यक्ति हो सकता है कि वचन के अनुसार ना चल सके, परंतु सर्वप्रथम वो जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर ही लेता है तभी परमेश्वर उनके जीवन के अंदर काम करना प्रारंभ कर डालते हैं। तभी परमेश्वर का काम उसके जीवन के अंदर प्रारंभ हो जाता है। भले वो वचन को मानता रहे ना मानता रहे। ये नए व्यक्ति के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। आप पुराने भाई या बहन आनंदित ना होए कि हमें वचन को नहीं मानना, नहीं। या मैं नए भाई के विषय में, नई बहन के विषय में जो संसार से अभी नए नए प्रभु के पास आए हैं उनके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते रहो, परंतु आप बीमारी के कारण, परंतु आप समस्या के कारण प्रभु के पास आए हो। आपने सुना रहेगा, आपने जाना रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को छूते और चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के मध्य में कामों को करते हैं। अगर आप ये बातों को जानते रहोगे तब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो। और निश्चय अगर आप इस विश्वास के साथ आए हो तो प्रभु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो रहा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो रहा है। अगर कोई भाई, अगर कोई बहन चंगाई की आशा से यहाँ पे आए रहेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यीशु सेवा प्रार्थना केंद्र में जाऊँगा और मैं अपनी चंगाई को पाऊँगा, तो वह किसी भी रूप से निराश नहीं होने पाएगा, क्योंकि उसका विश्वास। और प्रभु ने कहा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू कुशल से जा, क्योंकि जैसा तूने विश्वास किया है ना वैसा तेरे जीवन के अंदर हो चुका है। आपने जितनी भी चंगाइयों को देखा रहेगा, आपने जितनी भी बातों को देखा रहेगा, जाना रहेगा, आपने यही पढ़ा रहेगा। एक अंधा भिखारी था, वह भी चंगा कर दिया गया। एक स्त्री रहती है, उसकी बच्ची बीमार रहती है, प्रभु के पास गई, प्रभु मुझे बच्चे को चंगा करवाने जाती कह रही थी। प्रभु ने कहा कि पुत्रों की जो रोटियां है वह सड़क के कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती। वह निराश नहीं हुई, उसने बोला हाँ प्रभु, अगर तू मुझे ये बातें बोलता तो यही सही, पर तू क्या जानता है जो बच्चे खाते पीते हैं, जो जूठन गिरता है कुत्ते वही खा लेते हैं। तो प्रभु ने कहा कि जा बेटी, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। इतना ही नहीं, परंतु प्रभु ने कह दिया अपने लोगों से, क्या तुम जानते हो ऐसा विश्वास मैंने अपने लोगों में नहीं पाया। अगर अपने लोगों में बोलते हूँ प्रभु ने मुझे ऐसा कह दिया, कैसे बोल दिया प्रभु ने, मैं तो अब्राहम के संतान हूँ, मुझे ऐसा कैसा क्या कह दिया, मैं तो राजा की संतान, ऐसा मुझे। प्रभु ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने अपने लोगों में नहीं पाया। एक सूबेदार रहता है जो कहता है कि हे प्रभु, मैं तो तेरी सेवा टहल करने लायक नहीं, और मैं तो खुद सेवा टहल करवाता हूँ अपने लिए, मैं तेरी क्या सेवा करूँगा। प्रभु कृपा करके बस तू इतना ही कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए। मेरा विश्वास है कि तू ये जो अपने शब्दों को यहाँ से निकालेगा ना, मेरा सेवक अपने घर में चंगा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है प्रेम भाई बहनों, कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाता है, वो चंगाई को पा जाता है मेरे प्रेम भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। तो आशा करिए, विश्वास करिए कि आप प्रभु के पास आए हैं, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है, अवश्य आप निराश नहीं होने पाएंगे।
भाइयों बहनों, लिखा मसीह में नई सृष्टि। मसीह में नई सृष्टि क्या है? निश्चय एक नया भाई, नई बहन प्रभु के पास इस विचार के साथ आए हैं कि कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो उन्हें स्पर्श करेगा, वो उन्हें चंगा भी करेगा। तो भाई बहन, अवश्य जिस विश्वास के साथ आप आए हो, प्रभु आपको उस विश्वास में आशीष भी करेगा। मसीह में नई सृष्टि। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए अन्य जाति में से, आप जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, प्रभु यीशु मसीह आपको फ्रेश एक्सेप्ट करता है। आप चाहे कोई भी काम क्यों ना किए रहो, प्रभु को उससे मतलब नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, प्रभु यीशु मसीह आपका हिस्ट्री नहीं पूछता है, प्रभु यीशु मसीह आपका बैकग्राउंड नहीं पूछते हैं। मसीहत आपका बैकग्राउंड नहीं पूछती है, मसीहत आपका प्रेजेंट देखती है, और प्रेजेंट देख करके वो आपका फ्यूचर बनाती है। क्या आप समझ रहे हैं? मसीहत आपका प्रेजेंट देखते कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, आपका पास्ट मतलब नहीं रखता है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। आइए हम वचनों को पढ़ते हैं, इसके बाद में हम जानने पाएंगे। खोल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16 से लेकर के 20 तक। आइए इसे हम पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। लिखा, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यह सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उन्हें मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जोरदार महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों, यह वचन आपको क्या बता रहा है? वचन आपको क्या समझाना चाहता है? वचन में लिखा, भाइयों बहनों, एक बार चलो वचन हम देखेंगे, जानेंगे। लिखा, अतः अब से हम किसी के शरीर के अनुसार न समझे, किसी को शरीर के अनुसार न समझे, यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा ना जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो हैं बातों को बता रहे हैं। प्रेरित पौलुस, ये पुस्तक प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई, वे कुछ बातों को बता रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आपको समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं? प्रेरित पौलुस आप सभी को बता रहे हैं, प्रेरित पौलुस अपने लोगों को, अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को बता रहे हैं कि अद्यपि अब तलक, वे बता रहे हैं कि निश्चय हमने अब तलक दूसरों को शरीर के द्वारा देखा, अब तलक हमने दूसरों को शरीर के द्वारा जाना, अब तलक दूसरों को हमने शरीर के द्वारा समझा, पर आगे से हमें क्या करने की आवश्यकता है? अब से हम लोगों को आत्मा के द्वारा जानेंगे, अब से लोगों को हम आत्मा के द्वारा समझेंगे, पहचानेंगे, उनकी अगुवाई करेंगे। क्या आप ये बातों का मतलब समझ रहे हैं? पौलुस बता रहे हैं कि निश्चय जब हम संसार में थे तो हम शारीरिक बातों को देखते थे कि अच्छा दिख रहा है, भला दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, यह कितना क्या कमा रहा है, कितना क्या नहीं कमा रहा है, क्या काम वो कर रहा है, यह कैसा क्या है, ये सारी बातों को देखते थे, ये सारी बातों को हम जांचते थे। परंतु अब आवश्यकता है, अब आवश्यकता है कि हम आत्मिक बातों को देखें। अब आवश्यकता है कि हम आत्मिक बातों को जानें कि यह व्यक्ति प्रार्थना करता है कि नहीं करता है, यह व्यक्ति उपवास करता है कि नहीं करता, यह व्यक्ति दान करता है कि नहीं करता, यह व्यक्ति प्रभु के वचन के ऊपर चलता है कि नहीं चलता है, यह व्यक्ति सारी वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है कि नहीं करता है। क्या आप समझ रहे हैं? पौलुस ये बातों को बता रहे हैं अपने लोगों को, पौलुस ये बातें हमें भी बता रहे हैं कि अब तक तो हम लोगों को शरीर के द्वारा जांचते आए हैं, शरीर के द्वारा जानते आए हैं। अब आवश्यकता क्या है? क्योंकि हम मसीह हो चुके हैं तो हमें शरीर के द्वारा ही नहीं परंतु हमें आत्मा के द्वारा भी जानना आवश्यक है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। उन्होंने बताया, प्रेरित पौलुस ने बताया कि निश्चय हमने तो प्रभु यीशु मसीह को शरीर के द्वारा देखा, शरीर के द्वारा जाना है कि नहीं। क्या कोई भी जो प्रथमतः प्रभु यीशु मसीह के पास आया उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता जान लिया?
नहीं, वह नहीं जानता था। वे तो ये भी नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का द्वारा भेजा हुआ मसीहा है। वे ये नहीं जानते थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार को शुरू किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की कामों को सबको बताया, जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की सारी बातों को लोगों को बताया, तो लोगों ने धीरे धीरे प्रभु के पास आना शुरू किया। प्रभु ने बहुत भिन्न भिन्न लोगों की चंगाइयाँ की, प्रभु ने भिन्न भिन्न लोगों के लिए प्रचार किया, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिए। जब ये सारी बातें आगे बढ़ती गई तो कुछ कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और कुछ कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ भी दिया। क्या आप समझ रहे हैं? जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक रूप से देखा, निश्चित रूप से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार भी किया, और जो लोग खाली शारीरिक रूप से प्रभु को देखते रहे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बताते हैं कि निश्चित रूप से हमने प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप से देखा तो था, लेकिन अब क्या आवश्यकता है? अब आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक रूप से भी देखें। क्या आप समझ रहे हैं? हम अब प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक रूप से भी देखें। हमने खाली शारीरिक रूप से देखा, अब आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक रूप से भी देखें। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, लिखा, यद्यपि हमने मसीह को भी शारीरिक रूप के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब से हम कैसे जानेंगे उसको? हमने शारीरिक रूप से जाना था कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ऐसा ऐसे कामों कर रहे हैं। यद्यपि हमने प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप से जाना, पर अब ऐसा हम नहीं करेंगे। अब हम कैसे जानेंगे? अब हम आत्मिक रूप से भी जानेंगे। आत्मिक रूप से जानना तो दूर की बात, जानना नहीं, परंतु हम उसको मानेंगे भी। हम क्या करते हैं? शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, परंतु अब आवश्यकता है कि हम उसको आत्मिक रूप से भी मांगे, आत्मिक रूप से भी हम माने। हमें प्रभु यीशु मसीह को आत्मिक रूप से जानना भी है और आत्मिक रूप से मानना भी है। किस प्रकार से? शारीरिक रूप से हम मानते हैं तो हम खाली शरीर से दिखाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करते हैं, परंतु जो हमारी आत्मा है वह दूषित है। हमारी जो आत्मा है वह गंदी है। कैसे गंदी? किस प्रकार से हमारी आत्मा दूषित है? क्योंकि हम खाली वचन को अपने शरीर पर दिखाते हैं, परंतु असलियत में तो वचन हमारे मन में है ही नहीं। असलियत में तो हमारे अंदर वचन काम ही नहीं कर रहा है। तो उस व्यक्ति का प्रभाव कैसा रहेगा? उस व्यक्ति का क्रिया कैसा रहेगा? कलीसिया में तो वह जय मसीह करते रहेगा, आमीन हालेलुया चिल्लाता रहेगा, परंतु जिस समय वह कलीसिया से बाहर जाएगा, उसका जो प्रवृत्ति है, उसका जो क्रिया है, वह बदल जाएगा। जैसे वह कलीसिया में अच्छी बातें करता था, बाहर जाकर के उसके मुंह से गलत बातें निकलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे प्रेम करता था, बाहर जाकर के सबसे नफरत करने लगेगा, बुरी भली बातें करने लगेगा। कलीसिया में सुना कि चुगली नहीं करना है, किसी के प्रति कुड़कुड़ाना नहीं है, यस आमीन चिल्लाया तो जरूर, परंतु जब जाएगा बाहर, वही उन सारी चीज़ों का स्रोत रहता है, वही उन सारी चीज़ों का स्टार्टर रहता है कि जाकर किसी से भी चुगली करने लग जाए, किसी से भी निंदा करने लग जाए। क्या आप समझ रहे हैं? अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को शरीर से खाली एक्सेप्ट करता है तो उसका नेचर ऐसा ही रहेगा, परंतु जो भाई जो बहन प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में भी स्वीकार करते हैं, उनका नेचर जो कलीसिया के अंदर है वही नेचर उनका बाहर भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आवश्यकता है, अब तक तो हम प्रभु यीशु मसीह को शरीर से जानते आए हैं, शरीर से स्वीकारते आए हैं, परंतु अब आवश्यकता क्या है? अब आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा भी जाने। अब हम प्रभु यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा भी हम स्वीकारें। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आगे बहुत बड़ी बात लिखी है, क्योंकि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नहीं हो गई हैं। हालेलुया। ये बातें क्या बता रहे? बता रहा है कि निश्चय कोई भाई संसार में रहेगा, परंतु जिस समय वो प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है तो वह क्या हो जाता है? वह नई सृष्टि बन जाता है। नई सृष्टि अर्थात उसका कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है। किसी नई चीज़ का पुराना रिकॉर्ड हो सकता है क्या? अब एक नई गाड़ी है, उसका पुराना रिकॉर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो नई निकली है। अब उसका नया कोई रिकॉर्ड निकलेगा। एक नई चीज का पुराना रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अर्थात कोई भाई मसीहत में आ जाए, वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, अब सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। अर्थात उसका सारा पुराना पाप भी क्षमा कर दिया गया है, उसका सारा पुराना
मनुष्य तत्व भी क्षमा कर दिया गया। अब वह एक नया मनुष्य बन करके मसीहत में प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह हर एक नए भाई के लिए, हर एक नई बहन के लिए है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हो तो आप जान लो, आप मान लो कि आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत चुकी है यीशु मसीह के नाम में, आप नए हो चुके हो। भाइयों बहनों, यह मैं खाली आपके क्रियाओं के बारे में भी नहीं कह रहा, मैं आपकी तबीयत के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, आपके धंधे के बारे में, मैं आपके हर एक क्षेत्र के बारे में मैं कह रहा हूं कि लिखा कि मसीहत में अगर कोई प्रवेश करे तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई हैं? बुझ गई हैं, पुरानी बातें नष्ट हो गई हैं। अर्थात अगर आप प्रभु में आने से पहले बीमार भी थे, अगर आप प्रभु में आने से पहले तकलीफ में भी थे, अगर आप प्रभु में आने से पहले समस्या में भी थे, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, अगर आपने मसीहत में प्रवेश कर लिया है, तो मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आपकी जो पुरानी बीमारियां हैं सब नाश हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, सब समाप्त हो चुके यीशु मसीह के नाम में। आपकी सारी पुरानी सिचुएशन, सारी पुरानी परिस्थितियां जाती रही है यीशु मसीह के नाम में। अब आपकी सारी परिस्थितियां नई हो चुकी हैं, आपका शरीर नया हो चुका है, आपके हर एक ऑर्गन नए हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं, बातें आपके लिए पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ भाइयों बहनों, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में आए, वचन साफ साफ कहता है कि मसीहत में जो है वह नई सृष्टि है। क्या ऐसा हो सकता है कि नई नवेली गाड़ी के अंदर सर्विस करने की आवश्यकता पड़े? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर आप मसीहत में आ गए हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको दवाई लेना पड़े। अगर आप मसीहत में आ गए हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कहा कि देख, अगर तुम मसीहत में है तो यीशु नासरी के नाम में तू नई सृष्टि है। तेरा पुराना मनुष्य तत्व जाता रहा और तो नई अनुग्रह, नई आशीष को पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह बातों को आपको मान लेना है, यह बातों को आपको जान लेना है, यह बातों को आपको ग्रहण कर लेना है कि आप और मैं मसीहत में नई सृष्टि हैं। हो सकता है हम सब भाई बंधु बहुत पहले से हैं, परंतु मैं वो भाई से कहता हूँ, वो बहन से कहता हूँ जो नए हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अभी स्वीकार करते हो, स्वीकार करते दौरान आप नई सृष्टि बनते हो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में। आपका जीवन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में, आप परिवर्तित हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपका जाति नहीं, आपका धर्म नहीं, परंतु आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में बदल रहा है। हो री बाबा बारा बक्का बारा 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 बा शिला बाबा बारा बारा बा। भाई बनो 18 वचन लिखा, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। क्या लिखा? प्रेरित पौलुस क्या बता रहा है पता है? ये मैंने कहा है ना कि तुम्हारा जीवन नया हो रहा है, तुम मसीहत में नए हो। ये मैं अपनी मन से नहीं कह रहा हूं, क्या आप समझ रहे हो? प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम कुछ बनावटी बातों को कह देते हैं। आपको लग रहा है कि पौलुस ने बनावटी बातें कही, नहीं। पौलुस कह रहे हैं जो मैंने कहा कि तुम मसीहत में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो चुका है। यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह मेरे परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें रचा है, जिसने हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, उसकी ओर से है। तुम नई सृष्टि हो प्रभु यीशु मसीह में। लिखा ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, और जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया है। मसीह के द्वारा मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। एक समय तक हम पापी थे, हमने गुनाह किया था, है कि नहीं? हम पाप में डूबे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह आए, मर गए, तीसरे दिन जीवित हो गए, और क्या हो गया? पाप की क्षमा चालू हो जाती है। जो मार्ग टूट चुका था, जो संबंध हमारा आदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ था, वह जो टूट चुका था शैतान के कारण, प्रभु यीशु मसीह मर करके जीवित हो जाते हैं, वही संबंध क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो लिखा क्या? मसीह के कारण हम और परमेश्वर का मेल मिलाप हुआ है कि नहीं? लिखा 19 वचन, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है। क्या आपने समझा? परमेश्वर ने मसीह के साथ होकर के, परमेश्वर ने मसीह को भेजा कि मेरे बेटे तू जा, मेरे लोगों को मेरे साथ जोड़ डाल, संसार को मेरे साथ जोड़ डाल। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया, मर गए, तीसरे दिन जीवित हो गए, और उसके बाद क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण आज संसार परमेश्वर से जोड़ दिया जाता है। आज हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो चुका है, क्योंकि हमारे लिए एक व्यक्ति ने मूल्य चुकाया है। इसके कारण हालेलुया,
जो शैतान ने हमें जीत लिया था, प्रभु यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जीवित होकर के उन्होंने हमें शैतान से भी जीत लिया है। अब शैतान हारा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है, और उसके कारण यह संसार परमेश्वर से जुड़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसी प्रयोजन से प्रभु यीशु मसीह को हमारे मध्य में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर से जुड़ा नहीं हूँ, परमेश्वर को मेरी तकलीफें दिखाई नहीं देती, अवश्य दिखाई देती है, पर वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। जिस क्षण आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, जिस क्षण आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हो, उस समय क्या हो जाता है? उस समय आप और परमेश्वर का मेल मिलाप हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा लिखा मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया। क्या लिखा? मेल मिलाप कर तो दिया, पर जो उनने अपराध किए थे ना, अपराध का दोष नहीं लगाया। क्या पढ़ रहे वचन को? लिखा कि उनके अपराधों का दोष नहीं लगाया, अर्थात क्या? उनके अपराधों को दोष नहीं लगाया, उन्हें उनके अपराधों को उन्होंने क्षमा कर दिया। जिस समय एक भाई मसीहत में आता है, अपराध का दोष नहीं लगाएगा परमेश्वर, वह आपसे प्रेम करता है, वह आनंदित है कि आपने परमेश्वर की तरफ अपने कदम को बढ़ाया है। और जिस समय आप उनके पास आ जाते हो, वह दोष नहीं लगाता, वह आपको बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्षमा कर दिया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं ना, परमेश्वर दोष नहीं लगाता, वो हमें क्षमा करता है। और इतना ही नहीं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो जाते हैं तो हमें मेल मिलाप का वचन प्रचार करने के लिए आगे भेजता है। जब पौलुस बता रहे हैं दासों के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन दिया है कि जाओ मेरे लोगों के मध्य में मेल मिलाप का वचन प्रचार करो। किसके बीच में मेल मिलाप हो सकता है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप का वचन प्रचार करो। क्या खाली इतना ही? नहीं, परंतु हो सकता है कि आपके रिश्तेदार के बीच में आपका मेल मिलाप नहीं रहेगा, हो सकता है कि आपके पड़ोसियों के बीच में आपका मेल मिलाप नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ उन लोगों को मेरा मेल मिलाप का वचन सुनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें भेजा है कि तुम लोगों को तोड़ो नहीं, परंतु तुम लोगों को जोड़ो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सभी एकजुट होकर के मेरे राज्य में प्रवेश करने पाओ। हालेलुया। आखिरी वचन 20वां वचन हम देखते हैं, लिखा इसलिए हम मसीह के, अब पौलुस अपने विषय में बता रहे हैं, अपने विषय में नहीं परंतु हर एक भाई जो प्रभु यीशु मसीह में 5 साल से 10 साल से है उनके विषय में भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लिखा है इसलिए हम मसीह के राजदूत है। कौन है? हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है परमेश्वर? और किसके द्वारा कर रहा है? और किसको कर रहा है? परमेश्वर हमारे द्वारा, आपके द्वारा, जो पुराने लोग हैं, क्या विनती कर रहा है? कि तुम लोग परमेश्वर से मेल मिलाप करो। किससे विनती कर रहा है? जो नए लोग आए हैं उनसे। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा मेल मिलाप की विनती नए लोगों से कर रहा है कि तुम लोग आओ परमेश्वर के पास और परमेश्वर से प्रार्थना करो, आराधना करो, मेल मिलाप करो। जब परमेश्वर अपने पुराने लोगों से, अपने राजदूतों से कहता है कि तुम लोग जाओ नए लोगों को मेल मिलाप का वचन प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पौलुस कह रहे हैं लोगों को, पौलुस जो लोग वचन को सुन रहे हैं, जो लोग वचन को ग्रहण कर रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुमसे परमेश्वर की तरफ से निवेदन कर रहा हूं कि तुम लोग क्या करो? मेल मिलाप कर लो, मेल मिलाप कर लो। किससे मेल मिलाप कर लो? यह नहीं कि खाली आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिए बहुत नहीं। प्रभु ने कहा कि अगर तूने अपने भाई को क्षमा नहीं किया या फिर तूने क्षमा नहीं मांगी है और तू मेरे पास भेंट चढ़ाने को आया, तो अपनी भेंट साइड में रख दे और पहले जाकर के तुम्हारे भाई से मेल मिलाप करके आ। लिखा है कि नहीं? तेरे भाई के साथ तेरा मेल मिलाप नहीं है, दुश्मनी है, विरोध है। तू क्या कर? तू अपने चढ़ावे को, तू अपनी भेंट को वेदी के साइड में रख दो, उसको चढ़ा मत, पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर। और जब तेरा उससे रिश्ता सही हो जाए तब तू आ करके अपना भेंट चढ़ा और मैं सही मायने में उसके ग्रहण करूंगा और उसका तुझे मैं प्रतिफल दूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? भाइयों बहनों, मेल मिलाप से बढ़ करके कुछ नहीं है।
मेल मिलाप से बढ़ करके आपका दान भी नहीं है, मेल मिलाप से बढ़ करके आपका उपवास भी नहीं है, मेल मिलाप है ही नहीं आपके अंदर, तो आप क्या परमेश्वर का पालन कर रहे हैं? सबसे बढ़ करके प्रार्थना है। और जहां पे मेल मिलाप है, क्या वहां पर, जहां पर मेल मिलाप है, क्या वहां पर प्रेम नहीं होता है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? हाँ बहनों, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रेम है। आपने पढ़ा रहेगा, बहुत बड़ा पढ़ा रहेगा। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सबसे बड़ी और सबसे नई आज्ञा देता हूं कि जाओ तुम सबसे प्रेम करो। नई आज्ञा क्यों है? क्योंकि पुराने करार में ना खाली मारपीट झगड़ा ही था। पुराने करार में प्रेम के विषय में नहीं बताया गया, परंतु नए करार में प्रभु यीशु मसीह प्रेम का पैगाम लेकर के आते हैं। वह कहते हैं कि जाओ तुम लोगों से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। इतना ही नहीं, ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने कह दी जो हम कर नहीं पाते, परंतु हमें करना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम अपने साथ होने देना चाहते हो ना, वैसा ही तुम दूसरों के साथ भी करो। जिस नाप से तुम दूसरों को नापोगे, सेम एज इट इज उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। मतलब अगर आप अपने साथ अच्छा होने देना चाहते हो ना, दूसरों के साथ भी अच्छा करना पड़ेगा, है कि नहीं? प्रभु ने ऐसे ऐसे बातों को कह दिया। पुराने करार में ऐसा नहीं था, परंतु नए करार में प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का पैगाम लेकर के आए, प्रेम का वर्ड लेकर के आए। क्या प्रेम जो है सबसे बड़ी आज्ञा है। जहां पर प्रेम है वहां पर आनंद भी है, जहां पर प्रेम है वहां पर संपत्ति भी है, जहां पर प्रेम है वहां पर शांति भी है, और जहां पर प्रेम है वहां पर मेल मिलाप भी अवश्य वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेल मिलाप, मेल मिलाप कैसे परमेश्वर हमसे करना चाहता है? हम तो परमेश्वर से दूर हो गए ना, कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया, हम हुए परमेश्वर से दूर, है कि नहीं? तो परमेश्वर ने क्यों मेल मिलाप का पैगाम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा? क्यों? कारण यह था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता था। पहला प्रेम उसने इतना किया कि हमें आदन के वाटिका में सारी जरूरतों को पूरी करा, परंतु क्या किया हमने? पाप किया, आदन के वाटिका से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रभु को बहुत तरस आया, परमेश्वर को बहुत तरस आया, परमेश्वर ने हमसे दुगना प्रेम किया, दुगना प्रेम किया। अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि वह मरे और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाए, और मेरे लोग वापस से मुझसे जुड़ जाए और हमारा मेल मिलाप वापस से हो जाए। यह किसने किया? यह परमेश्वर ने किया। What is the reason? कारण क्या था? कारण यह था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Yes, God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वह चाहता कि हम एकजुट रहें, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। रोमियो बताता है कि अगर उसने अपना पुत्र दे दिया तो क्या और कुछ हमारे लिए है जो हमें नहीं देगा? वह अवश्य देगा। आप में से ऐसा कौन है जो मुझे अपना पुत्र बलिदान के लिए दे सकता है? है क्या कोई? नहीं है ना, चाहे कितना भी नकारा क्यों ना रहे, है कि नहीं? कोई है क्या ऐसा? मजाक की बात है, सीरियसली ना लेना, ठीक है? मैं ये बातों को आपको कह रहा हूं तो सोचिए, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका क्या दिल कांपा नहीं रहेगा? क्या वो कोई और था? नहीं, वो तो उसका पुत्र था। क्या उसने अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं दे दिया? दे दिया, दे दिया। तो सोचिए, एक पिता के लिए सबसे बढ़कर उसका पुत्र होता है, परमेश्वर के लिए बढ़कर उनके पुत्र थे। अगर उन्होंने अपने पुत्र को इतना मतलब नहीं छोड़ दिया, तो ऐसी कौन सी चीजें जो मेरा परमेश्वर आपको नहीं दे सकता? बहन, जो मेरा परमेश्वर आपको नहीं दे सकता मेरे भाई, ये चंगाई के, ये तो परमेश्वर के सामने धूल है, धूल। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, वह परमेश्वर आपको चंगा क्यों नहीं करेगा? वह परमेश्वर आपको शांति क्यों ना देगा? वह परमेश्वर आपको आनंद क्यों ना देगा? जिसने अपने पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, वह आपको और कोई चीज क्यों कर ना देगा? वह अवश्य आपको चंगा करेगा, वह अवश्य आपको शांति देगा, वह अवश्य आपको आनंद देगा। वह अपने प्रेम से, वह अपनी शांति, अपनी अनुग्रह से आपको भरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपने वचनों को सुना? क्या आपने वचन को जाना? क्या आपने वचन को समझा? यह वचन आपको यह बताना चाहता है कि आप मसीहत में हो ना, आप नई सृष्टि हो, आपका सारा पुराना जीवन बदल चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये तो नए लोगों के विषय में मैंने कहा, अब मैं पुराने लोगों के विषय में कहता हूं। हो सकता है कि आप पुराने साल में
आपने बहुत पाप किया रहेगा, आपने अपने आप को बदलने का बहुत प्रयास किया रहेगा, परंतु आप बदल नहीं पाए रहोगे, है कि नहीं? आपने बदलने का, बोलते हैं ना कि इस संसार में क्या होता पता है, कोई नया साल आता हम लोग रेजुलेशन लेते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने आप हम नए साल में क्या करना शुरू करेंगे। कुछ लोग रहते हैं संसार में, बोलते हैं हम जिम ज्वाइन करेंगे, बॉडी बनाएंगे बढ़िया से, है कि नहीं, हम जिम ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि अब मैं एक्सरसाइज करने का प्रयत्न करूंगा, अब मैं कुछ और हॉबी बनाने का प्रयत्न करूंगा, अब मैं काम में और ज़्यादा गहरा होने का प्रयत्न करूंगा, है ना। तो मसीही लोग क्या करते हैं, मसीही लोग विचार बनाते हैं कि मेरा पिछला साल मैंने प्रार्थना नहीं सही से किया, अब मैं प्रार्थना का एक निश्चित समय रखूंगा नए साल के अंदर और मैं प्रार्थना अच्छे से करूंगा। एक मसीह भाई यह विचार बनाता है कि मैंने पाप में बहुत जीवन डुबा लिया, 24 मेरा बहुत पाप में गया, अब जो मेरा नया साल आ रहा है ना 2025, इसमें मैं अपने जीवन को बदलूंगा, अब मैं पाप से अपने आप को दूर करूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? जो ये नया साल आपका आ रहा है, आपको प्रण लेना है, मतलब आपको ठान लेना, प्रण नहीं बोलूंगा, आपको ठान लेना है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, मैं अब गुनाह नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, गुनाह नहीं। आपको शपथ नहीं लेनी, शपथ के लिए प्रभु ने मना किया। आपको ठान लेना है कि यस मैं पाप नहीं करूंगा, यस मैं गुनाह नहीं करूंगा, यस मैं अपने पुराने जीवन को बदलूंगा। जो मैंने पाप किया, जो मैंने व्यभिचार किया, जो मैंने गलत कामों को किया, जो मैंने चोरी किया, मुंह से गलत शब्द निकाले, अब जो नया साल आ रहा है ना, इसमें मैं अपने जीवन को बदलूंगा। आपको यह धारणा रख करके नए साल में प्रवेश करना है, और नए साल शुरू होने से पहले आपको 2 घंटा 3 घंटा आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये पूरा संसार भिन्न भिन्न गंदगियों के साथ नए साल का स्वागत कर रहा रहेगा, हम मसीह भाई बहनों को परमेश्वर की महिमा करते करते, परमेश्वर का आदर करते करते, सम्मान करते करते, प्रार्थना आराधना करते करते हमें नए साल में प्रवेश करना रहेगा। और जिस समय, क्योंकि प्रभु ने कहा कि सबसे पहले हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पहलौठा भाग परमेश्वर को देंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर इसका 100 गुना आपको नए साल में लौटाने जा रहा है। आप अपने आप को बदलते हुए देखोगे, आप अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखोगे, आप अपने धंधे को बढ़ते हुए देखोगे, आप अपनी सेहत को अच्छा होते हुए देखोगे। मुझे बदलने की आवश्यकता है, आप सभी को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि नए लोग के तो सृष्टि नई हो चुकी है, क्योंकि वे तो नए थे, प्रभु ने उनको नया बना दिया, परंतु हम पुरानों का क्या। आपको ठान लेना है, आपको अपने से प्रॉमिस कर लेना है कि यस मैं बदलूंगा। हे परमेश्वर, जो प्याला मैं पीने पर हूँ, तो मुझे ताकत दे कि इस प्यालों को मैं पूरा निगल सकूं। तू मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इस कंकड़ को चबा सकूं, क्योंकि मैंने पूरे साल प्रयास किया परंतु मैं उसको ना चबा सका, मैं उसको ना निगल सका, परंतु मैं चाहता हूं कि इस नए साल मैं कुछ अलग कर करके दिखाऊं। हे मेरे खुदा, तू मेरी अगुवाई कर, तू मुझे ताकत दे, तू मुझे सामर्थ्य दे कि इस नए साल मैं अपने आप को बदल सकूं। क्या यह आसान है? यह आसान तो नहीं है, यह आसान तो नहीं है, परंतु प्रभु ने कहा कि तुझसे तो नहीं हो सकता, परंतु मुझसे सब कुछ हो सकता है। वह कहता है मनुष्य से तो नहीं, परंतु मेरे परमेश्वर से, मेरे पिता से जो नहीं हो सकता ना, वह भी हो सकता है। यह आपके लिए कंकड़ क्यों है? क्योंकि शायद आपने साल भर में इसको सुधारने नहीं पाया। यह आपके लिए प्याला क्यों है? आपने शायद साल भर में इसको पी नहीं पाए। परंतु अगर आप नए साल में प्रवेश प्रार्थना आराधना के साथ करोगे, एक प्रण के साथ करोगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको अवश्य बदलने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार महिमा कर परमेश्वर की। ओरे बाबा बारा बारा बखा बारा बारा बारा। अपने आप को बदलिए, अवश्य परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। ये दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।